बात याद रखना, दुश्मन मिले सुबह और शाम, मतलब यार न मिले। और औरत गोरी हो चाहे काली बदचलन, नार न मिले। पति बड़ा परेशान, बोले संतान नहीं हो रही, लोग मुझे ताना मारते हैं कि आज निर्वंशी का चेहरा देख लिया, पता नहीं रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन औरत को कोई फर्क ना है। एक दिन महाराज आत्मदेव जंगल में पहुंचे मरने को, तो मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। नारद ने कलाई पकड़ी, बोले कहां जा रहे हो? बोले महाराज मैं मरने जा रहा हूं। क्यों? संतान नहीं हुई घर में। बोले तो संतान नहीं हुई तो दुख की बात का है? अरे महाराज लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और ये बताओ जीवन में यदि मेरा सम्मान न हो समाज में, तो जिंदगी जीने में क्या आनंद है? मैं नहीं जीना चाहता। तो नारद समझा रहे हैं, सुनो बेटा, अपनी अपनी किस्मत है जो प्रभु ने लिखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। ये बताओ संसार में खुश कौन है? जो दुनिया में आया वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तयुदास। कोई तो तन से दुखी है, लाखों रुपए लग जाते, तन सुस्त नहीं रहता। तो कोई मन से ही परेशान है, सब कुछ है घर में लेकिन मन शांत नहीं है। किसी के पास धन नहीं है जो दो वक्त का खाना घर में बन जाए। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन न रहे तो उदास। रोने की क्या बात है? और तुम समझदार लग रहे हो, पुत्र देना न देना दे के ले लेना, ये भगवान की कृपा है, इंसान क्या कर सकता है। और महाराज तुम कह रहे हो ना कि संतान ना है, भाई खुश बेऊ ना है जिनके घर में 4-4 बेटा है। क्यों? बोले ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके घर में 4-4 बेटा और 4-4 बहुएं घर में हैं, फिर भी माँ बाप को 2 समय का भोजन नहीं मिलता, अलग रोटी बना करके खा रहे हैं। बताओ संतान का क्या सुख है? तुम्हारा तो एक ही नाम है कि संतान है ही ना है। उनके घर पूछो जिनके 4 बेटा है तो खेचाता नहीं परी है। बोले 2 महीना छोटे वाले के घर रहो, 2 महीना बड़े वाले को, 2 महीना बीच वाले के, डोकर डोकरी खेचाता नहीं सरक जाता है। आत्मदेव कहने लगे नारद जी कहना आसान है, लेकिन जानता वही जहाँ पे बीतती है। क्यों? क्योंकि जाके पावन गई बीमाई, और सो का जाने पीर पराई। तुम्हारे ऊपर कष्ट नहीं है तो कहना आसान है, हमारी जगह खुद को रख के देखो कि लोग कितनी बुरी बुरी बातें करते हैं। तो देवर्षि नारद ने एक फल दियो, बोले जाओ ये फल अपनी पत्नी को दे देना और उससे कहो कि ये फल खा ले, गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव कहने लगे तुम हमें बाबा कम बवाल ज्यादा लग रहे हो। क्यों? अरे फल से कहीं बेटा पैदा होते? तो कहने लगे नारद सुनो, मुझ पर भरोसा नहीं है, भगवान पर तो है। भगवान भी यही कहते हैं क्या, कमोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की। भगवान पर भरोसा करो, और यदि भगवान पर भी भरोसा ना हो तो थोड़ा इंतजार कर लो। यदि फल असर न दिखाए तो दोबारा आकर के मर जाना, दिक्कत का है, जिंदगी तुम्हारी है, कल फिर चले आना। बोले बात जो ठीक है, फल हाथ में ले, पत्नी के पास में पहुंची, पत्नी की हाथ में फल रखा, बोले फल खा लो। औरत बड़ी चक्कर में, बोले अगर गलती तो फल खाओ, और कहूं हम गर्भ धारण कर गए तो पहली बात तो मेरे शरीर की सारी सुंदरता चली जाएगी, और दूसरी बात यदि घर में बेटा या बेटी पैदा हो गई तो उसकी देखरेख कौन करेगा? मैं से झंझट में नहीं पड़ना चाहती। औरत तो बड़ी परेशान है। सुबह ते शाम है गई,
फल हाथ में लिए घूम रही है। एक पड़ोसन के पास पहुंची, बोले सुनो सखी, मेरे पति को फल लाए हैं, वो कह रहे हैं कि फल खाओ तो गर्भवती हो जाओगी, मैं फल खाना नहीं चाहती। और ये बात सत्य है। नीच आदमी की नीच आदमी से मित्रता बहुत जल्दी होती है, जैसे शराबी की शराबी से होती है। एक तुम सबसे आगे बैठा लो शराबी और एक सबसे पीछे, तो भाई माँ को सूंगत सूंगत कट के पीछे ही लग जाए। बोले भैया आएंगे, बोले आएंगे, संजा की व्यवस्था कर लियो, बोले चिंता ना करो। नीच आदमी की नीच आदमी से बहुत जल्दी बनती है। वो औरत कहने लगी तुम परेशान क्यों, हमारे घर में 4 बेटा, भगवान की कृपा तक पेट में भी है। एक काम करो, हम तुम्हें अपना बच्चा दे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें धन देना पड़ेगा। देखो कैसी माँ है जो धन के लालच में बच्चे को बेच रही है। बोले कोई बात नहीं, पैसा की कोई कमी नहीं है, जितनी इच्छा है उतनी ले लियो। भैया वापस आई है, समय बीता, जो फल नारद ने दिया था वो फल उस औरत ने एक गाय को खिला दिया। समय की महिमा, समय बीता, उस पड़ोसन ने एक बेटे को जन्म दिया। और जो गाय ने फल खाया उससे भी एक बछड़ी ने जन्म लिया। अब गाय से जो बछड़ा हुआ तो उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि गाय से पैदा हुआ। और जो पड़ोसन के बेटा हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा, क्योंकि माँ का नाम था धुंधली, तो बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। एक बात और बता दो, बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बनेगा या गांव में जूता चुराएगा, ये सब माँ बाप की कृपा है। जरूरी नहीं है कि चोर की औलाद चोर ही बने। बहुत से हमने ऐसे लड़का देखे जिनके बाप की अच्छी खासी इज्जत है समाज में, और उनकी औलाद गांव में चप्पलें चुरा रही है। और ये जरूरी नहीं है कि चोर की औलाद चोर ही बने। माँ बाप यदि समझदार हैं तो बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बन सकता है। बच्चा एक मिट्टी होता है, माँ चाहे तो बच्चे को गागर में बदल दे और माँ चाहे तो बच्चे को दोनों में बदल दे, क्योंकि माता निर्माता भवति, बच्चे का सही निर्माण एक माँ कर सकती है। अब भैया दोनों बड़े होने लगे तो जो धुंधकारी का बेटा था, संगत ऐसी पड़ गई, दिन रात शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्याओं के घर जाना। और भैया एक बात बताऊं, जो शराब है ना ये नाश की घड़ी है, नशा ये नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने। एक जगह हमने जब ये बात कही तो एक भैया रहे फुल, वो खड़े गए, बोले सुनो, पियते तो पई पियते तो वाव गा जा रहे हो। मैं भैया तुम्हें नहीं मालूम, शराब पीने से फायदा बहुत होता है, घाटा है तो फायदा भी होता है। बोले फायदा बताओ। तो हमने देखो, पहलो फायदा तो ये है कि जो पियते हैं उन्हें बुढ़ापा बहुत कम नसीब होते हैं, वे जवानी में टिकट कटा लेते हैं, क्योंकि गुर्दा सब अंदर ही गल जाते हैं। बोले जो कोई फायदा ना दूसरों बताओ। तो हमने दूसरों जो फायदा है कि जो लोग पीते उनके घर में चोरी बहुत कम होती है। बोले वो कैसे? मैंने कहा भैया वे बेंच पहले ही ठेका पे किनारों कर देते, वो चोर का घर में घास खो दे। बोले जो ठीक है, कोई ऐसा फायदा बताओ जो हमें ये लगे कि तुम सही कह रहे। तुमने भैया सुनो, सबसे बड़ा फायदा तो ये है, जो लोग पीते हैं ना उनका कुत्ता बहुत सम्मान करते हैं। अब कोई हम संगत हुआ आदमी जाए शाम के 7-8 बजे तो कुत्ता यदि पीछे पड़ेगा तो किलोमीटर के हिसाब से भगाएगा। और कोई पी के पहुंच जाए तो ये समझो को कुत्ता यही समझे तो कि हमारे खानदान गई आए गए। बोले ठीक है, आप जो बताओ घाटा का होता है पीने। तो मैंने सुनो भैया, पहलो घाटा तो ये है कि पैसा की बर्बादी।
बोले बात ठीक है। बोले दूसरों मैं दूसरों घाटा जे कब पी के आदमी कितनी भली बात कहे, कितनी अच्छी बात कहे, लोग ये कहते चल जा, जब उतर जाता वही तब बात कर लिया है। तो पहला पैसे की बर्बादी, दूसरा शरीर की बर्बादी, तीसरा इज्जत नहीं रहती 2 रुपए की भी। क्योंकि कहते हैं ना, नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने। तो धुंधकारी जो था वो वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। और याद रखना, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, और चाहे धरो कलेजा चीर होते नहीं अपनी। क्योंकि कुत्ते को तुम कितने भी स्वादिष्ट भोजन कराना, कितने भी स्वादिष्ट भोजन कराना, और उसे गंदगी दिख गई तो वो चूकने वाला नहीं है। अब कहानी यहां तक बनी, घर में जितने भी बर्तन थे सब बेच बेच के आत्मदेव ने अपनी जान ले ली। धुंधली को धुंधकारी मारता है, बोले पैसा लेके आओ, कहां छुपाए रखो है पूरे जिंदगी की कमाई। नौबत यहां तक बनी, उस मैया ने भी फांसी लगा करके अपनी जान त्याग दी। माँ बाप दोनों मर गए। अब कोई कहने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। दिन रात वैश्याओं के घर पड़ा रहता है। अब भैया जब तक पैसा था तब तक काम चलता रहा। एक दिन वैश्या आपस में बातें करने लगी, बोले अब जाके पास कुछ है ना।